नमस्ते दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, गति और दूरी। ठीक है, ये जितने भी दे रखा है इसमें सारे कंसेप्ट दे रखे हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, यही सब दे रखा है, तो एक बार आप देख लीजिए। कह रहा है, देखिए ये कंसेप्ट समझिए। इफ टी इक्वल टू 1 देन एस इक्वल टू डी। यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। ठीक है, 6 आवर का इतना किलोमीटर दे रखा है, तो 1 आवर का क्या होगा? 190/6 हो जाएगा, इतना किलोमीटर, मतलब ये 33 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 1 घंटे का है, बहुत आसान है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है कि 5/18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 36 सेकेंड होता है, डिवाइड करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया इतना। ठीक है, इसी का रिवर्स कर दिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे दे रखे सर, जैसे मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा। कर इफ डी इक्वल टू एस टी होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड। करा डी कांस्टेंट हो जाएगा, मान लीजिए कांस्टेंट हो जाएगा, देन एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। देखिए क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो एक क्वांटिटी को नीचे लाइए तो स्पीड क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इफ डी इज सेम, अगर डी सेम रहेगा, S1 इंटू S2 इक्वल टू S2 इंटू ST हो जाएगा। मतलब अगर आपका डी सेम हो गया, दो केस में डी सेम हो गया, तो इसका मतलब स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या जाएगा? S2 इंटू S2। अच्छा, इसका यूज करेंगे तब समझ में आ जाएगा। दिल्ली से पटना, ठीक है, एक ट्रेन इधर जा रही, एक ट्रेन इधर से आ रही है, कह रहा है, और डी दोनों के लिए क्या है? सेम है, डी सेम है, तो S1/S2 लग जाएगा, T2/T1 लग जाएगा। स्पीड का रेशियो निकालते हैं, स्पीड का 60 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 96 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड का रेशियो कितना निकल जाएगा? 5:8। तो टाइम का रेशियो निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपन स्पीड, 1200/60। ठीक है, और यहाँ देखिए होगा 1200/96 हो जाएगा। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही दे रखा है इसमें कि अगर डिस्टेंस का रेशियो सेम है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस सेम रहेगा, दोनों केस में सेम रहेगा, तो S1/S2 इक्वल टू T2/T1 हो जाएगा। एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। यूज करेंगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। चलिए अगले पेज में चलते हैं। इफ टाइम इज सेम, अगर टाइम कांस्टेंट रहा तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस हो जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट रहा तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस हो जाएगा। इट मीन्स दैट डिस्टेंस 1/डिस्टेंस 2 इक्वल टू S 1/S2 हो जाएगा। और इस पीछे वाले केस में देखिए, पीछे वाले केस में था क्या? अगर आपका D इज कांस्टेंट, ठीक है, ये वाली कांस्टेंट रहा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर T कांस्टेंट रहा तो D इक्वल टू क्या होता है? S इंटू टी, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S हो जाएगा। अगर T ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया तो, ठीक है, यही दे रखा है इसमें। तो
इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, d1/dt इक्वल टू s1/s2 हो जाएगा। ठीक है, स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो d जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का हो जाएगा। अगर यहाँ पे देख लीजिए d इक्वल टू s इंटू टी हो जाएगा, यही वाले क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो d किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो दे रखा d1/dt इक्वल टू क्या होगा, t1/t2 हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली चेक करना है ना तो d1 लिख रहा नहीं तो t1 है, इधर d2 लिख रहे तो इधर कितना है t2 है। ये डायरेक्टली का पहचानने का रूल है। इनडायरेक्टली में देखिए इनडायरेक्टली में इधर देखिए s1 ऐसे 1 है ना तो यहाँ पे t2 है, यहाँ पे s2 है तो t1 है। ये इनडायरेक्टली मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग आगे। क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है ए पर्सन कवर्स 5/10 of the total journey by train and 7/20 by bus, 26 into 2/3% total journey by car, remaining 1330 मीटर ऑन फुट। फाइंड द टोटल जर्नी का, टोटल जर्नी के लिए कितना होगा। 5/10 कवर कर रहा ट्रेन से और 7/20 कर रहा बस से और 26/2/3 कर रहा कार से। रिमेनिंग 1330 डिस्टेंस अभी बच रहा है। जब बच रहा तो पैदल चल रहा है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, टोटल जर्नी निकालना हो तो हम लोग नीचे वाले पार्ट के एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, किस तरह से करते हैं, 5/10 हो गया। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, 7/20 हो गया और इसको आप कीजिए 26 2/3 कर लीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इसका अगर वैल्यू 4/15 है। चलो तो 4/15 ये तीनों का एलसीएम लेंगे ना अगर सेम आएगा 180 आएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, 180 होगा टोटल जर्नी, टोटल डिस्टेंस उसको बोल सकते हैं। डन। अब देखिए ये बस से कितना जा रहा है पर्सन का, सॉरी ट्रेन से 5/18 ऑफ टोटल जर्नी है तो 180 का 5/18 करना होगा तो कितना आएगा, 10 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बाय बस 7/20 टोटल जर्नी कितना 180 काट दीजिए कितने 9 बार में 63 किलोमीटर प्लस सी में है 4/15 है ना, 26% का मतलब क्या है 26 इंटू 2/3% का मतलब 4/15 तो 180 का 4/15 कर दीजिए, कितना है, कितनी बार में कटेगा 12 बार में कटेगा, 12 और 18 48 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 50 हो गया प्लस 63 हो गया प्लस 48 हो जाने पर 161 आएगा। रिमेनिंग डिस्टेंस 180 टोटल में से 161 माइनस कीजिए आ जाएगा आपका 19 और यही रिमेनिंग की वैल्यू दे रखी हो 19 यूनिट की वैल्यू कितना है, वैल्यू 1330 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 19। पूछ किस करा तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मीन्स ये 180 का पूछ रहा है तो ये 330/90 इंटू 180 काट दीजिए, इसको कितनी बार कटेगा 7 बार में 70 हो गया, 70 इंटू 180 126 इतना किलोमीटर आ जाएगा। मीटर है इतना मीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग दीजिए 6 इतना किलोमीटर आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर।
ठीक है, चलिए समझाते हैं। सब कैल्शियम ले लिए, नीचे वाले क्वांटिटी का दिखा रहा है, उसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई भी कर देना है। 185/18 से मल्टीप्लाई करना है 182 को, यहाँ पे दे रखा 5/18 ट्रेन से। फिर 7/20 बस से करना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 180 है, तो उसका निकाल लेंगे 63 आ जाएगा। उसी तरह से 4/15% किस टोटल जर्नी कितना है 180 का 4/15 कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर आएगा। ये वाला